अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान का मीडिया देखें तो हर रोज एक नई खबर मिलती है। कभी ये मिलता है कि मोहम्मद रिजवान टी20 के कप्तान बन रहे हैं, कभी ये लगता है नहीं कि बाबर आजम को फोन कर दिया है, उनका बनने का चांस है कि वो दोबारा से टी20 के कप्तान बन रहे हैं। कभी ये लगता है कि नहीं, शायद सलमान आगा वनडे के कप्तान बन जाए, टी20 का कोई और बन जाए। कभी लगता है कि रिजवान से वनडे की कप्तानी छीन ली जाएगी। कभी कोई कहता है शाहीन अफरीदी वाइम बॉल का कप्तान बन सकता है। ब्ला 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 ब्ला। ये सब मजाक पाकिस्तान मीडिया के ऊपर दिल्ली चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब खबरें गलत हैं, बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि सब ठीक है, क्योंकि कप्तानी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खासकर इस सेटअप में हर 2 महीने के बाद तब्दीली की फिजा चलती है। मैं थोड़ा सा आपको ना रिवर्स करके जा रहा हूँ और आपको बताता हूँ। जब ये मौजूदा सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आया था, तो सबसे पहला काम, वेरी फर्स्ट जो असाइनमेंट थी उनकी, वो ये थी शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना, उस वक्त डायरेक्टर टीम के यानी कोच मोहम्मद हफीज से उनको हटाना, सिलेक्शन कमेटी को हटा देना। और उस वक्त बात ये की गई थी उस वक्त कि शाहीन अफरीदी चूंकि बॉलर हैं तो बॉलर सभी मैच तो नहीं खेल सकते, वर्कलोड मैनेजमेंट करना होता है, तो इसलिए वो उनको टी20 से हटाएगा। अगेन बात गौर करने वाली है कि टी20 छोटे फॉर्मेट से हटा दिया गया था। तो अगर मैं उस कंसेप्ट के ऊपर आऊं, तो ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी को फिर टी20 में इस कंसेप्ट से इस बोर्ड ने हटाया था, तो कम से कम इस बोर्ड के होते वनडे फॉर्मेट या टेस्ट में तो फिर शाहीन को कहां से लाएंगे वो। मैं सिर्फ कंसेप्चुअल बात करता हूँ। मैं इस चीज पे नहीं आ रहा कि शाहीन अच्छे कप्तान है या नहीं है। उन्होंने खुद प्रूव किया है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कि वो कितने अच्छे कप्तान है। नंबर 1। नंबर 2, शाहीन को हटाया तो बाबर को लेके आए। और बाबर वर्ल्ड कप जब 2024 नहीं हुए तो बाबर आजम ने अपनी फैमिली को टाइम देना था। उससे पहले भी एक बार रेजिग्नेशन दे चुके हुए थे कप्तानी से, तो बाबर आजम ने अपनी फैमिली को टाइम देना, इसलिए वो कप्तानी नहीं करना चाहे, तो ये वाला मामला हो गया। ओके जी, बाबर आजम अपनी फैमिली को टाइम, जाहिर है हर एक की अपनी एक है, तो यानी बाबर आजम आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे तो कप्तानी के बारे में वो कैसे दोबारा सोचे। सो बाबर आजम पर सिक्का भी खत्म, ये वाला मामला भी। अब आते हैं रिजवान की तरफ से। तो रिजवान को तो पहले वनडे और टी20 दोनों का कप्तान बनाया था। 2-3 सीरीज ऊपर नीचे हुई हैं तो उनको टी20 से वापस कर दिया और वनडे का रखा है। आई डोंट नो वनडे का वो है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया में एक अनोखा काम होता है, हर सीरीज से पहले बताया जाता है कि ये कप्तान है। हर सीरीज से। मुझे याद है मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया था कि दुनिया भर में सब पहले पता होता है कि 1 साल 2 साल एटलीस्ट 2 साल। वैसे मैं इस चीज का भी हक में हूँ कि कोई भी कप्तान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, 4-5 साल से बड़ी एज उसकी होनी नहीं चाहिए। 4 या 5 साल इतना कप्तान होना चाहिए, उसके बाद चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है कप्तान की इतने काम ही आती है, इससे ज्यादा लंबा टाइम पे वो चल भी नहीं सकता है। अच्छा है बुरा है, अगर बुरा भी है उसको कम से कम 2-3 साल तो देने चाहिए। ये मतलब जब आप अनाउंस कर रहे हैं आपको सोचे विचार के साथ अनाउंस। दुनिया भर के थिंक टैंक ये सबसे बड़ा फैसला होता है कि आपकी टीम को लीड कौन करेगा। सले राती खाब वाला सुबह अनाउंस होता कि इन्हें करना है। अब देखिए टेस्ट का शान मसूद बिल्कुल 3 दिन पहले जब टीम अनाउंस हुई है, उससे 3 दिन पहले चेयरमैन साहब के साथ मुलाकात हुई और हुआ कि ठीक है यही कप्तान। हालांकि वो कप्तान थे पहले भी। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप उन्हें अनाउंस करें कि यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे जो 2 साल का साइकिल है ना, कम से कम इस 2 बरस के तो वो खेलेंगे, क्योंकि आपका सबसे टफ टूर इंग्लैंड वाला है। और वहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को भी तजर्बा है खेलने का इंग्लैंड कंडीशन में, इंग्लिश कंडीशन में, तो वो शान मसूद ही है। सो आप उनके साथ जाएंगे। वैसे भी पिछले साइकिल में भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसे बेटर भी बहुत शानदार रही है। उनके 200 है। सो कैसे आप उनको निकाल सकते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं, मोहम्मद रिजवान। वो आपके वनडे के कप्तान हैं एट द मोमेंट, तब तक किसी भी कोई चीज नहीं बोलता। अम, अगर वो हैं तो उनको अनाउंस करके देखिए कि भाई साहब वर्ल्ड कप 2027 तक मोहम्मद रिजवान हमारे कप्तान होंगे। क्या 2 बरस वो क्रिकेट नहीं है उनकी? 100% है।